यूक्रेन जंग में रूस की करारी हार के बाद भाड़े के लड़ाकुओं का वैगनर ग्रुप सामने आया है। वैगनर ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन से जुड़े इलाके में आम लोगों को जंग के लिए ट्रेनिंग देने की शुरुआत करेंगे। वैगनर ग्रुप ने रूस के लोगों से कहा है कि अगर रूस में शांति चाहिए तो जंग के लिए तैयारी रखें। और इस बीच रूस की हार पर हार पुतिन के सामने परमाणु विकल्पों को जरूरत को बढ़ावा दे रही है। ये समझदारी है कि पुतिन ने अब तक परमाणु हमला नहीं किया है, लेकिन सवाल ये है कि ये एटम बम वॉर होगा तो नुकसान कितना होगा। परमाणु युद्ध का प्रेशर मीटर है। इस मीटर की सुई खतरे का अलार्म बजा रही है। पुतिन के इस परमाणु युद्ध प्रेशर मीटर पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये प्रेशर मीटर यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का संकेत दे रहा है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4। परमाणु हमले के इस 4 विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर यूक्रेन युद्ध में हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। सवाल है, क्या सच में यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदल सकता है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका क्यों बढ़ गई है, इसे समझ लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन युद्ध में रूस को लगातार मिल रही मात को माना जा रहा है। खार्किव पहले ही रूस के हाथ से निकल चुका है। रूस की सेना इज्यूम से पीछे हट चुकी है। अब दक्षिण में खेरसॉन को भी खाली करना पड़ा है। इससे ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है, लेकिन खेरसॉन में कामयाबी के बाद अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वॉर ही क्यों न करनी पड़े।
क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई एयर बेस और नेवल बेस बना रखे हैं। उसी के रास्ते उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। और अगर इतने अहम क्राइमिया से हाथ धोने की नौबत आ जाए, फिर एटम बम ही आखिरी विकल्प बच जाता है। खेरसॉन को क्राइमिया का गेटवे कहा जाता है। माना जा रहा है कि खेरसॉन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी ज़ेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा, जिसे पुतिन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर क्राइमिया से परमाणु युद्ध वाली कयामत के आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट को पुतिन ने अपनी शान पर सबसे बड़ी चोट करार दिया था। ब्रिज को लेकर क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जांच का आदेश हुआ, फौरन इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई। क्राइमिया ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना खेरसॉन के बाद क्राइमिया की ओर बढ़ी तो उसका पहला निशाना क्राइमिया ब्रिज बन सकता है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इसमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। क्राइमिया के कर्श ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में अगर अब यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो पुतिन खुद को परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं रोक सकते। यूक्रेन के सांसद व्लादिमीर आर्यी ने भी दावा किया है कि पुतिन ने परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी अब तक जिस न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई जा रही थी वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। यूक्रेन के सांसद व्लादिमीर आर्यी का यह दावा ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस में छपा है। एक्सप्रेस की इस खबर की हेडलाइन को देख लीजिए। लिखा है, पुतिन के हाथ में लाल बटन है और पुतिन ने छोटे परमाणु विस्फोट की तैयारी की है। व्लादिमीर आर्यी के दावे के मुताबिक पुतिन का एक हाथ न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाले बटन पर रखा हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर पुतिन का सब्र जवाब दे गया तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। यूक्रेन के सांसद व्लादिमीर आर्यी ने दावा किया कि रूस तबाही का ट्रेलर दिखाने के लिए यूक्रेन पर एक छोटा न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश परमाणु हमले की चेतावनी को कोरी धमकी बता रहे हैं।
आरीव ने दावा किया कि पुतिन अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए छोटा परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं कतराएंगे, जिसे रूस की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अंजाम दे सकती है। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू करने की कोशिश की है, क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बॉन्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन को परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। वो युद्ध कैसा होगा? कभी ना हुआ जैसा होगा। इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया है। फॉरेन पॉलिसी की स्पेशल रिपोर्ट की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है, परमाणु संधि पर बाइडेन का लक्ष्य रूस के साथ नई शुरुआत करना है। साफ है कि न्यूक्लियर वॉर की आशंका पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अमेरिका आगे बढ़ गया है। दूसरी हेडलाइन और भी गौर करने वाली है। ये द गार्डियन की हेडलाइन है। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, अमेरिका ने कथित तौर पर यूक्रेन में परमाणु जोखिम पर रूस के साथ बातचीत की। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों के साथ बातचीत की है। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध में परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना है। इससे जुड़े इस तीसरी हेडलाइन को पढ़ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुतिन के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के समकक्ष के साथ परमाणु खतरे पर गोपनीय चर्चा की है। लेकिन रूस ने इससे उलट बहुत ही बड़ा दावा किया है। रूस का दावा है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। दावा है कि वो जल्द ही रूस के परमाणु हथियारों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है, यानी अमेरिका आने वाले वक्त में रूस के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो रूस और अमेरिका में सीधी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी बड़ा हमला बोल देगा। और रूस के परमाणु ठिकानों पर हमलों के जवाब में रूस का हमला भी परमाणु वाला हो सकता है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन की मदद के लिए एक बार फिर अमेरिका आगे आया है। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए हथियारों का गोदाम खोल दिया है।
अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो सीधे सामने भी ना आए और उसके दुश्मन नंबर 1 को बड़ा नुकसान भी हो जाए।